अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बकली अर्निंग ऐप, इसके ताल्लुक से आपने सुना ही होगा। 2 से 3 महीने पहले ये अर्निंग ऐप लॉन्च की गई और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे मुसलमान बच्चे भी इस एप्लीकेशन को लोड करके इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर एक चेन सिस्टम है कि तुम जितने कस्टमर नीचे अपने चेन में बनाते जाओगे उसका प्रॉफिट और आपको कमीशन मिलता रहेगा। और इस चेन सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन इसकी तरफ मुतवज्जे हो रही है। और बहुत सारे सवालात भी हमको आ रहे हैं कि बकली ऐप से अर्निंग करना जायज़ है या नाजायज़। सबसे पहले तो हम बकली ऐप को समझते हैं कि इस ऐप का तरीक़ेकार क्या है। इसके तरीक़ेकार को समझने के बाद हम इसको कुरान और हदीस के उसूल के ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर ये कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक निकले तो फिर कमाना बिल्कुल जायज़ है, अर्निंग करना बिल्कुल जायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर बकली ऐप का तरीक़ेकार कुरान और हदीस के उसूलों के खिलाफ निकलता है, अगेंस्ट जाता है, तो हमको रुक जाना पड़ेगा। ये सबसे पहले बात करते हैं बकली की। ये बकली है क्या? एक्चुअली बकली लंदन एक ब्रांड है, आपने सुना होगा। बुकली या बकली इसका नाम है और ये बहुत बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड वाइड चलता है। जब हमने गूगल के ऊपर इसको सर्च कर हमने पूरी वेबसाइट के अंदर हमने तलाश किया कि बकली लंदन ये कंपनी क्या ऑनलाइन अर्निंग ऐप लॉन्च करके उसको चला रही है, तो पूरी वेबसाइट खंगालने के बाद भी हमको किसी कोने में भी ज़रा सा भी मेंशन नहीं मिला कि बकली लंदन वाले इस तरह की कोई ऐप, अर्निंग ऐप चला रहे हैं। बहरहाल ये बात तो क्लियर है कि बकली लंदन का सिर्फ नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ये इस ऐप के अंदर बकली लंदन का जो ब्रांड है, ब्रांड के जो ऑनर है, ये इसमें बिल्कुल भी शरीक नहीं है। पता ये चला ये कोई थर्ड पार्टी है जो बकली लंदन का नाम यूज और एप्लीकेशन लॉन्च करके उसको पब्लिश कर। अब बात करते हैं बकली अर्निंग ऐप। ये इसका प्रोसेसर क्या है और ये किस तरह से अपने ग्राहक को मुनाफा देती है, प्रॉफिट। इस ऐप का आप इंटरफेस देखिए, इस पर 5 से 6 ब्रांड आपको नजर आ रहे हैं, उसके सामने उनकी कॉस्टिंग नजर आ रही है, रेट नजर आ रहा है, ठीक है। एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिलेंगी और ना iOS प्ले स्टोर के ऊपर मिलेगी, ना एप्पल प्ले स्टोर पर है, ना गूगल प्ले स्टोर पर है। बकली का ऐप भी आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिलेगा, इसको आपको क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड करना पड़ता है। बहरहाल ये आपके सामने इंटरफेस है, 5 से 6 प्रोडक्ट है। अब यहाँ होता क्या है कि सबसे ऊपर आप देखिए, सबसे ऊपर जो ब्रेसलेट आपको नजर आ रहा है, इस ब्रेसलेट को आपको बाय करना है, आपको पेमेंट देना है। बाय करने से पहले इनका एक नियम होता है कि आपको साइन इन करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने में आपको 110 रुपया इनको पे करना है, 110 रुपया पे करना है। मतलब इस ऐप को यूज करने की जो फी है, एंट्री फी, वो 110 रुपया है। 110 रुपया भरकर ही आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने में जो भी मांगता है, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सब कुछ आपको देना पड़ता है, ठीक। उसके बाद होता ये है कि आपको कोई चीज बाय करना है। देखिए ये ऊपर जो ब्रेसलेट नजर आ रहा है, इसको आपको बाय करना है कुछ 580-82 रुपये का, 600, लगभग 600 रुपए के आसपास उसकी कीमत होती है। जब आप इसको बाय करोगे तो बाय करने के बाद आपका पेमेंट तो कट जाएगा, मतलब आपको उनको पेमेंट करना होता है। जैसे कि 600 रुपये आपने उनको पेमेंट कर दिए, तो 600 रुपए के बदले में आपको ये ब्रेसलेट नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर जब आप डील करते हो, कोई प्रोडक्ट मंगाते हो, बाय करते हो, तो पार्सल आपके एड्रेस के ऊपर आपके घर आता है। लेकिन बकली ऐप से जो आप खरीदोगे, वो ब्रेसलेट हो, रिंग हो, नेकलेस हो, जो भी हो, जो भी ज्वेलरी हो, वो आपके घर नहीं आने वाली। सिर्फ आपको पे करना है अमाउंट। अमाउंट पे करने के बाद एक प्रोसेसर चालू होता है। प्रोसेसर ऐसा है कि जब आप 600 रुपये का कोई प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपके अकाउंट में 26 रुपया डेली क्रेडिट होता है। जी हाँ, आपको प्रोडक्ट तो नहीं मिला, यानी कि जो आपने ब्रेसलेट खरीदा है, बाय किया है, उसका पेमेंट तो आपने दिया, लेकिन ब्रेसलेट आपको नहीं मिलेगा। वो एक सिर्फ तस्वीर है, उस तस्वीर का पैसा आप दे रहे हो। और ये ऐप का प्रोसेसर आपके पेमेंट करने के बाद शुरू हो जाता है कि आपको हर दिन डेली 26 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये 26 रुपया आपको 42 डेज तक आते हैं, यानी कि 42 दिन तक आपके अकाउंट में 26 रुपया आता रहता है। अब 42 दिन में आपकी रकम कितनी हो रही है, आप कैलकुलेट करो। 42 दिन के अंदर आपकी रकम हो रही है 1090 रुपए। 1090 रुपये आपकी क्या हो रही है, अमाउंट आपको वापस आ रही है। 1090 रुपये में अगर आप 600 रुपये अगर माइनस कर देते हो, तो 490 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल जाता है 42 डेज। ये अर्निंग भी बढ़ती है अगर आप प्रोडक्ट महंगा लेते हो, 2000 वाला लेते हो,
35,000 वाला लेते हो, 55,000 रुपये वाला प्रोडक्ट भी वहां पर है। कोई अगर 55,800 रुपये का प्रोडक्ट अगर बाय करता है, वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप पेमेंट करोगे 55,800 रुपये, तो हर दिन आपके अकाउंट में 3200 रुपये, 3,200 रुपये आना शुरू हो जाएंगे। और ये 44 डेज या फिर 54 डेज यानी कि 54 दिन तक ये आते रहते हैं। अब बात समझ रहे? इस तरह से अर्निंग हो रही है। बहुत सारे बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। यहाँ तक के सुनने में आ रहा है कि इनके लोकलाइज इवेंट भी हो रहे हैं, यानी कि कोई बंदा अगर बहुत ज्यादा नीचे कस्टमर बना लेता है, मतलब इसमें चैन सिस्टम भी है कि जिस तरह से आपने साइन अप किया है, आप और अकाउंट नीचे बनाओ और कस्टमर बनाओ, जितने कस्टमर आप बनाओगे सबका कमीशन आपको मिलेगा। तो यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जिसके कस्टमर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कुछ 15-20 वगैरह कुछ है, इस तरह का आंकड़ा है, पता नहीं, तो वो टीम लीडर बन जाता है और उसको कंपनी की तरफ से 10-15 हजार रुपया आता है। और ये कहा जाता है कि इन सब बंदों को किसी होटल में लेकर जाओ, वहां जाकर इनका एक इवेंट लो और इनको प्रमोट करो और वहां जाके इनके वीडियोस बनाकर हमको शेयर करो, ताकि हम इसको सोशल मीडिया के ऊपर डालें और ये देखकर बहुत ज्यादा लोग हमसे क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। ये इनका तरीकेकार चलता है। बहरहाल इतनी मालूमात मेरे पास आई, जितना मैंने तहकीक किया कि इसमें जब आप कोई आइटम बाय करते हो तो वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, बल्कि आपको आपने जो पेमेंट किया है उस पेमेंट के बदले में डेली आपको 26 रुपया आपके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है, जो कि 42 डेज तक आता है। और 42 डेज के अंदर आपने जो 600 रुपया भरा था वो भी आपका पे हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, प्लस आपको 400 रुपया बढ़कर मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया बकली ऐप का मुकम्मल तरीक़ेकार, जिस तरह से वो काम करते हैं, उनका जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी कुछ होगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन जितनी मैंने तहकीक की, बच्चों को बुला बुला कर जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उन्होंने इतनी सारी चीजें मुझे बताई। बहरहाल अब बकली ऐप का ये जो प्रोसेसर है, जो काम करने का जो तरीका है, इनका जो तरीक़ेकार है, इसको हम देखते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। अगर ये कुरान और हदीस की रोशनी के मुताबिक है, कुरानी उसूलों के मुताबिक है, हमारी इस्लामिक लॉ और शरिया लॉ के अगर बिल्कुल मुताबिक है, तो ये हलाल हो सकता है। और अगर ये शरिया लॉ के उसूल के मुताबिक नहीं होगा तो ये बिल्कुल हलाल नहीं हो सकता। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि आप जब डील करते हो तो डील के अंदर 3 चीजें होती है। नंबर 1 मबी, यानी कि प्रोडक्ट जिसको आप खरीद रहे हो, खरीदी जाने वाली चीज को मबी कहा जाता है। जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको समन कहते हैं, समन मबी। ठीक है, और 3 नंबर पर होती है कब्जा और मिल्कियत। कब्जा और मिल्कियत मतलब ये कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मबी जिसे कहते हैं, तो आप उसकी कीमत पे करोगे, समन आप क्या करोगे, बाय को जिससे आप खरीद रहे हो उससे को क्या करोगे, अदा करोगे। जैसा आप उसको पेमेंट करोगे तो वो आपको मबी देगा, यानी कि वो प्रोडक्ट देगा, जो चीज बेची गई है वो देगा। और वो जब आप अपने हाथों में लोगे, आपका कब्जा मुकम्मल हो जाएगा, आपकी मिल्कियत में वो चीज आ जाएगी। तो ये डील बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल हलाल है। लेकिन अगर आप किसी चीज का पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ में वो चीज जो बेची जा रही है उसका कब्जा नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं बै कबल कब्ज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सराहत के साथ मना किया है कि जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसको बेचना और खरीदना जायज नहीं है। तो यहाँ पर ये होता है कि जो ब्रेसलेट 600 रुपए का आप खरीद रहे हो, आप पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में आपको मबी, जिसे वो प्रोडक्ट जो मबी है, बेची जाने वाली चीज, वो आपके हाथ में नहीं आ रही। वो जो पहली डील आप कर रहे हो, तो ये पहली डील बिल्कुल बातिल है, नाजायज है। इस तरह की बै करने से, इस तरह का व्यवहार करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। बुखारी शरीफ में भी अहादीस है, मुस्लिम शरीफ में सही अहादीस इसके ताल्लुक से मौजूद है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज रिबा। रिबा कहते हैं सूद को, इंटरेस्ट को। सूद इंटरेस्ट किसे कहते हैं? आपने किसी को 100 रुपया दिया और उस बंदे ने 100 रुपये के बदले में आपको 101 रुपया दिया, तो ये 101 रुपये में जो 1 रुपया बढ़कर आया है, ये आपके लिए सूद है। आई बात समझ में? आप बकली कंपनी को तो 600 रुपया दे रहे हो, 600 रुपये के बदले में कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है, कोई डील आपकी हो नहीं रही है, कोई प्रोडक्ट आपको मिलने रहा है, कोई मबी आपको मिलने रही है, बल्कि आपके 600 रुपए के बदले में टप्पेवारी किस्त में आपको 26 रुपया डेली दिया जा रहा है। और ये 26 रुपया 42 डेज तक दिया जा रहा है। तो गोया के आपके 600 रुपये के ऊपर जो
पैसा लग कर आ रहा है ये सूद का पैसा है। और इस तरह का सूद, ये भी सूद की एक किस्म है, इस तरह का सूद और इंटरेस्ट इस्लाम में जायज नहीं है। पैसों से पैसा बनाना, किसी को आप 10 रुपया दो उससे 12 रुपया वापस लो, इसको कहते हैं पैसे से पैसा बनाना। ये बिल्कुल जायज नहीं है। यहाँ तक कि मनी एक्सचेंज आप करते हो, मतलब किसी को आप फटी हुई 100 नोटें दे रहे हो और उसके बदले में 90 नोटें अच्छी ले रहे हो, तो 10 नोटों का जो यहाँ पर जो माइनस हुआ है, जो कमी हुई है और सामने वाले को जो बढ़ोतरी हुई है, वो बिल्कुल नाजायज और हराम है। पैसे से पैसा बनाना, इसको सूद कहा जाता है। इस वजह से ये डील बिल्कुल बातिल है और बिल्कुल हराम है। अब मोरल ऑफ द स्टोरी को समझिए। बकली ऐप आपको प्रोडक्ट नहीं दे रहा है बल्कि आपसे पैसे ले रहा है, तो यहाँ पर आपकी ये डील क्या होगी, बेकार होगी। एक चीज। नंबर 2, बकली ऐप में साइन अप होने के लिए आपको 110 रुपया देना है, जो कि बकली ऐप के ऑनर की शर्त है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे माश शर्त, ऐसी डील जिसके अंदर कोई शर्त रखी गई हो, कंडीशंस रखी गई हो, उससे मना किया है। ये भी हराम हो गया। नंबर 2, जो चीज आपको दिख रही है फोटो के अंदर, उसको आप बाय कर रहे हो, लेकिन वो चीज आपके कब्जे में नहीं आ रही है, वो पार्सल आपके घर में नहीं आ रहा है, मतलब आपका कब्जा उस पर नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं बै कब्ल कब्ज। और बै कब्ल कब्ज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो ये भी हराम हो गया। और नंबर 3, आप जो पैसा दे रहे हो 600 रुपया, तो 600 रुपये से आगे 490 रुपये उस पर लग कर आ रहे हैं, तो पैसों से पैसा कमाना, इसको सूद कहा गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, ऐ ईमान वालों, कुरान की आयत है, ऐ ईमान वालों सूद को बड़ा बड़ा कर मत खाओ। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को, खरीदो फरोख्त को हलाल करा दिया है और सूदी मामलों को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। तो आप देखें, बकली ऐप में 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है साइन अप करना, उसके लिए आपको 110 रुपया देना पड़ता है। दूसरी चीज, जो प्रोडक्ट आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, उस प्रोडक्ट को आप बाय कर रहे हो, खरीद रहे हो, पैसा तो आप दे रहे हो, पे कर रहे हो 600 रुपया, लेकिन 600 रुपये के बदले में जो चीज आप बाय कर रहे हो वो आपके हाथ में नहीं आ रही, उसकी मिल्कियत आपको नहीं मिल रही, वो आपके कब्जे में नहीं आ रही, इसको कहते हैं बै कब्ल कब्ज, जिसके अंदर मिल्कियत नहीं हो। और कई हदीसों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बै करने से, इस तरह का व्यवहार करने से मना फरमाया है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, इस ऐप में पैसों से पैसा बन रहा है, मतलब जितने ग्राहक, लाखों करोड़ों लोग इस ऐप से जुड़ रहे हैं, सब लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, पैसा तो लगा रहे हैं, लेकिन फोटो का पैसा लगा रहे हैं। जो फोटो आप देख रहे हो, उस फोटो का पैसा आप दे रहे हो, लेकिन आपके सामने प्रोडक्ट नहीं है, आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। पता ये चला कि सामने वाला आपको बेवकूफ बनाकर एक फोटो दिखाकर पैसा ऐंठ रहा है, और उस आपके जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों से वो क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, और ले तो रहा है बल्क में और बांट रहा है छुट्टा छुट्टा, बल्क में ले रहा है। मतलब 600 रुपया बहुत ज्यादा रकम होती है और 26 रुपये की कोई हैसियत नहीं होती है। 600 रुपया लेकर कोई बंदा आपको 26 रुपया रोज दे रहा है 42 डेज तक, तो 42 डेज में आप सोचिए उस बंदे के पास कितनी रकम जमा हो रही है। पूरे इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया से बाहर, इंडिया के बाहर की भी लोग इस ऐप में साइन अप कर रहे होंगे और अपने अमाउंट लगा रहे होंगे। तो सोचो कितने लोगों का पैसा इस ऐप वाले के पास, बकली अर्निंग ऐप वाले के पास आ रहा है। अब वो क्या कर रहा है, सब लोगों से क्वांटिटी में पैसा ले रहा है और दे रहा है चुटकियों में, और ये जो बढ़ा कर जो दे रहा है ये लोगों का पैसा ही दे रहा है, और ये सिर्फ टर्न ओवर घुमा रहा है अपने अकाउंट के अंदर। आप समझे, ये भी जुआ की एक किस्म है। और पैसे से पैसा बनाना, किसी को 10 रुपया देना और 11 रुपया वापस लेना, 1 रुपया ये सूद होता है। उसी तरह से आप 600 रुपया दे रहे हो और 600 रुपये पर डेली आप 26 रुपये के हिसाब से 42 डेज तक आप 490 रुपये क्या कर रहे हो, ले रहे हो। ये आपकी कमाई नहीं है, ये आपका नफा नहीं है, ये आपकी अर्निंग नहीं है, बल्कि ये सूद है, ये इंटरेस्ट है। जहां तक दोस्तों मैंने तहकीक की, कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक ये तहकीक मेरे सामने आई। इस तरह से अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है तो वो रुक जाए। जो नौजवान इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिन्होंने साइन अप किया हुआ है, जो पैसे कमा रहे हैं, कुछ बच्चों के ताल्लुक से सुनने में आ रहा है कि उनको लीडरशिप मिल गई है, मतलब उन्होंने इतने ज्यादा अकाउंट खोल लिए कि डेली 4000 5000 उनकी अर्निंग हो रही है और कई लाखों रुपया उन्होंने कमा लिया है। एक बात याद रखो दोस्तों, जिन बच्चों ने भी, जिन नौजवानों ने भी
इस ऐप से अर्निंग की है, तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी मुद्दल रकम आपने इस ऐप के अंदर लगाई है वो वापस मिल गई आपको। उसके ऊपर जो भी आपको मिल रहा है वो आपकी मिल्कियत नहीं है। आपने जितना मुद्दल लगाया था, उसको रअसुल माल कहा जाता है, वो आपके लिए हलाल है। और अर्निंग के नाम पर आपको बढ़ोतरी जितनी भी मिली है, जितना भी ज्यादा एक्स्ट्रा आपको पेमेंट मिला है, ये पेमेंट इस्तेमाल करना आपके लिए जायज नहीं है। इस पेमेंट को आपको बिला सवाब की नियत से सदका करना पड़ेगा, चाहे वो लाखों में क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होंगी। नौजवानों से अपील करता हूँ कि इस तरह के शॉर्टकट से पैसे कमाने के रास्तों को ना ढूंढे, अल्लाह ताला से हलाल रोजी को मांगे, हलाल कारोबार करे और अपने घर वालों को हलाल पैसा खिलाए, हलाल लुकमा खिलाए। एक आखिरी बात के ऊपर अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। हदीस शरीफ के अंदर आता है, किसी बंदे के पेट में हराम का एक लुकमा चला जाए तो 40 दिन तक उसकी इबादतें कबूल नहीं होती, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती। यानी कि एक हराम रुपये की नहुसत और एक हराम लुकमे की नहुसत इतनी खतरनाक है कि 40 दिन तक उस नहुसत का असर रहता है और 40 दिन तक आपकी इबादतें और आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। ये मेरी बात नहीं है, ये दुनिया वालों की बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसलिए नौजवानों से मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस तरह से शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्करों में ना पड़ो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ, उसमें बरकत भी रहेगी, सवाब भी मिलेगा। हराम तरीके से पैसा कमाओगे, बरकत भी नहीं मिलेंगी। और जितने लोगों को आप वो पैसा खिला रहे हो, आपकी माँ को, आपके भाई को, आपकी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों के ऊपर आप उसको खर्च कर रहे हो, आप सबके पेट के अंदर हराम का लुकमा डाल रहे हो। इसलिए इस तरह की अर्निंग ऐप से खुद भी बचे और अपने दोस्तों और घर वालों को भी बचाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।